हेलो, आपका SRDA मैथमेटिक्स चैनल पर स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था सिंबल और साइन। सिंबल और साइंस कि किसी चीज़ के किस प्रकार के चिन्ह या संकेत होते हैं मैथमेटिक्स लाइफ के अंदर। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो के अंदर करवाया था और उस वीडियो को देखकर काफ़ी बच्चों के, काफ़ी गाइड्स के बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आए कि सर ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं जो सिंबल्स के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कहीं उनको भी नहीं पता होता है। तो फर्स्ट जो हमारा वीडियो था उसके अंदर हमारे जो साइन जो थे वो नॉर्मली ही थे, तकरीबन अप टू 8th क्लास या अप टू ये कहें 5th क्लास तक के। बाकी ऊपर के क्लासेस के बच्चों को तो तकरीबन जानकारी हो जाती है, परंतु अप टू 5th तक के बच्चों को बहुत ही कम जानकारी रहती है। तो उन बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स, बढ़िया रेस्पॉन्स दिया है कि सर ऐसे ऐसे साइंस के बारे में हमें बताइए कि आगे भी इससे अलग अलग क्या क्या साइन होते हैं। तो उसी चीज़ को देखते हुए आज मैं अपना पार्ट सेकंड लेके आया हूँ सिंबल और साइंस का। तो आपको बता दूं, यदि आप में से किसी ने कोई वीडियो नहीं देखा है इससे पहले वाला, और यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम आप जानते ही हैं, श्याम सिंह SRDA मैथमेटिक्स, ताकि आपको जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वहां से फ्री लेक्चर्स का देखकर फायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें। तो चलिए आज हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं सिंबल एंड साइंस का। ओके, आज हमारा साइन है फर्स्ट। ये जो साइन है जिस प्रकार का आपको ये दिखाई दे रहा है, हमारा साइन हमने पढ़ा था लास्ट इससे पहले वाले वीडियो में। ये साइन बताया था हमने इक्वल टू का। किसका बताया था? इक्वल टू का, कि 5 जो है वो 5 के इक्वल होता है, या ये कह दें 5 इक्वल टू है 25 फोन में 5 के। क्यों? क्योंकि 5 5 जा 25, यानी कि 5 ही आएगा। तो ये जो साइन बताया था मैंने आपको बताया था इक्वल का, और ये जो साइन आ गया देखिए इक्वल के साइन के ऊपर, इक्वल के साइन के ऊपर ये इक्वल का साइन और ये क्रॉस हो गया और ये नंबर आ गया। तो ये जो साइन हो गया ये हो गया नॉट इक्वल टू का। किस चीज का साइन हो गया? नॉट इक्वल टू का। हम इसको पढ़ेंगे 5 नॉट इक्वल टू 6। पढ़ने का तरीका भी होगा इसको, 5 नॉट इक्वल टू 6। 5 जो है वो इक्वल नहीं है किसके? 6 के। 5 जो है वो इक्वल नहीं है 6 के। चाहे वैसे आप इस प्रकार लिख दो तब भी हम इसको यही पढ़ा जाएगा कि 6 नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5। तो आप समझ गए होंगे ये जो साइन है ये किस चीज का साइन है। जहां पर भी आपको ये बताना है कि ये दोनों चीज इक्वल नहीं है, वहां उन दोनों के बीच में ये सिंबल आप लगा सकते हैं। किस चीज का साइन है ये? नॉट इक्वल टू का। कोई दो चीज के अंदर कंपैरिजन कर रहे हैं और वो बराबर नहीं आ रही हैं, मैथमेटिक्स के अंदर कोई नंबर है या कोई डेफिनेशन है या और कुछ भी है, उसके अंदर आप इस चीज को यूज कर सकते हो। किसी ट्रायंगल की, किसी क्वाड्रिलेटरस की, या किसी भी प्रकार की कोई चीजें या साइड्स जो है या एंगल्स बराबर नहीं है तो हम उसके बीच में ये साइन दे देंगे, तो ये साइन कहलाएगा नॉट इक्वल टू का, कि वो दोनों चीजें बराबर नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट जो है ये जो दो खड़ी लाइन है आपकी, ये जो दो खड़ी लाइन है ये है पैरेलल की। ये किस चीज की है? पैरेलल की। पैरेलल मतलब समानांतर होना। पैरेलल, ये दो सिंबल देखिए इस प्रकार हमने 11 की तरह दो डंडे खड़े कर दिए। 11 जो अपना लिखते हैं 11 लिखते हैं, उसकी तरह हमने दो लाइनें, दोनों वर्टिकल लाइंस, दो वर्टिकल लाइंस खड़ी कर दी और इक्वल ऊपर से लेके नीचे तक इनके बीच का डिफरेंस जो है वो कहीं पर भी देख रहे हैं वो क्या आ रहा है? बराबर दिखाई दे रहा है। इट्स मीन ये किस चीज की साइन है? पैरेलल्स का। ये किस चीज का साइन है? पैरेलल्स का, कि ये दोनों चीज क्या है? पैरेलल हैं। ये दोनों चीज क्या है? पैरेलल हैं। पैरेलल, इससे पहले मैं आपको बता भी चुका हूँ कि पैरेलल लाइन हम उन्हें कहते हैं या पैरेलल चीज उन्हें कहते हैं कि दोनों जो साथ साथ चले। जिस प्रकार रेल की पटड़ियां आपस में दो साइड्स कभी भी नहीं मिलती हैं, एक पहिया इस पे जा रहा है एक पहिया इस पे जा रहा है, तो वो पैरेलल ही चलती हैं। इस प्रकार हमारी चारपाई की जो बड़े वाली साइड्स होती हैं जिनको हम बाई कहते हैं, वो भी दोनों आपस में क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? पैरेलल। हमारे रूम की या ये कहो हमारे बोर्ड की ये साइड और ये साइड दोनों क्या है? पैरेलल है। ये दोनों लाइनों को कोई तीसरी लाइन मिला रही है, परंतु हम इनको कितना भी बढ़ाते जाएं ये आपस में एक दूसरे को काटती हुई नजर
नहीं आ रही हैं, तो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो यदि इस प्रकार का सिंबल आ जाता है तो हम कहेंगे किस चीज का साइन है, पैरेलल का। यानी कि हम कह सकते हैं ए बी पैरेलल बी सी। एक ट्रायंगल की दो साइड्स पैरेलल चल रही हैं तो हम कहेंगे ए बी पैरेलल बी सी। ये ए बी है हमारी और वो क्या है, बी सी, दोनों पैरेलल हैं तो हम कहेंगे ए बी, दोनों के बीच में दे दिया ये निशान और बी सी, तो इसको पढ़ा जाएगा ए बी पैरेलल बी सी, ए बी पैरेलल बी सी। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा, देखो पैरेलल के साइन पे क्या कर दिया, ये पैरेलल का साइन था मैंने बताया, अभी इसके ऊपर इस प्रकार क्रॉस कर दिया तो आप समझ गए होगे आसानी से किस चीज का साइन होगा, ये नॉट पैरेलल, पैरेलल के साइन को क्रॉस कर दिया है तो इट्स मीन ये है नॉट पैरेलल का। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारी ए बी है और ये क्या है, हमारी सी डी है। ये हमारी ए बी साइड है और ये बोर्ड की साइड कौन सी है, सी डी। तो हम कहेंगे ए बी नॉट पैरेलल टू सी डी, ए बी नॉट पैरेलल टू सी डी, दोनों पैरेलल नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों की दोनों, ये ए बी साइड और ये सी डी साइड, दोनों एक दूसरे को कहां काट रही हैं, इस कॉर्नर पर काट रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। या ये कहो ये जो साइड है और ये जो साइड है दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं यहां पर। इसी प्रकार ये साइड और ये साइड यहां पर क्रॉस कर रही हैं, तो इट्स मीन ये एडजेसेंट साइड्स जो हैं ये पैरेलल नहीं होती हैं। क्वाड्रिलेटर की कहें, ट्रायंगल की कहें, किसी भी चीज की कहें, पैरेलल नहीं होती हैं। तो हम इसमें कहेंगे ए बी नॉट पैरेलल सी डी। तो समझ गए ये सिंबल जो है ये है हमारा नॉट पैरेलल का, ये सिंबल जो आ गया हमारा है नॉट पैरेलल का। अब नेक्स्ट आता है एंगल। देखिए इस प्रकार, ये एंगल हमने लिख दिया, ये सिंबल लगा देते हैं, आपने बुक में देखा भी होगा, छोटी छोटी क्लासेस में स्टार्ट हो जाता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ से। ये हमारा साइन है एंगल का। यदि हम बताने जा रहे हैं ये कोई हमारे पास ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसके अंदर तीन ट्रायंगल बने हुए हैं। जब टू लाइंस का सेम इनिशियल पॉइंट होता है तो उनके बीच में जो डिफरेंस आता है दैट्स आर कॉल्ड द एंगल। ये एंगल होता है, तो इस एंगल का नाम हुआ ए बी सी, या शॉर्टकट में नाम कहें तो बी पॉइंट पर मिल रहा है तो हम उसको कहते हैं एंगल बी। अब हम किस पॉइंट का नाम लिखने जा रहे हैं, किस एंगल का नाम लिखने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये एंगल का सिंबल ए बी सी। जब इसके साथ ये सिंबल है तो इट्स मीन हम पढ़ेंगे इसको एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी की बात हो रही है भाई, समझ गए। या हम कह दें एंगल बी, ये शॉर्ट फॉर्म में। भाई एंगल तो है, कौन सा एंगल, एंगल का नाम भी तो होगा, बी है, सी है, ए है, कौन सा है, हमने नाम लिख दिया बी, तो ये है एंगल, ये है एंगल्स। ओके, और एंगल और फिर एस लग जाए, देखो ये इस प्रकार बन गया हमारा, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं, वही एंगल का साइन है, सिर्फ क्या लग गया इसके अंदर एस, तो ये हो गया एंगल्स। एंगल्स मतलब बहुत सारे कोण, एंगल्स मतलब बहुत सारे एंगल्स के लिए, बहुत सारे एंगल्स के लिए। ओके, तो ये हमारा हुआ एंगल्स के लिए जब एस लग जाए बीच में, अदरवाइज सिंगल है तो एंगल, एंगल का नाम एंगल्स करके हम कर सकते हैं आगे, ए बी सी एंगल, बी सी डी, इस प्रकार अलग अलग जो भी नाम है आपके। ओके, अब आ जाता है हमारा सिक्स्थ पॉइंट, ये है देखो किस प्रकार का, ये है इनफाइनिटी या इन्फिनिटी भी बोल देते हैं, इनफाइनिटी या इन्फिनिटी भी बोल देते हैं। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। हमने इस प्रकार लिख दिया 1 2 3 4 5 इस प्रकार चलती जा रही, इस चीज का कोई अंत नहीं है तो हमने कह दिया भाई इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है, अनंत तक है ये, इसका अंत नहीं है, चलती जाएगी ऐसे इसी सीरीज में चलती जाएगी। ओके, तो ये होता है जहां पर ये सिंबल मिले तो हम कहेंगे ये क्या है, इन्फिनिटी का। ओके, किस चीज का साइन है, इन्फिनिटी का। इसी प्रकार ये देखिए इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था आपने, खाली ये जो सिंबल था, ये सिंबल हमारा किसका था, ग्रेटर देन का। ये सिंबल जो था इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था किस चीज का था, ग्रेटर देन का। लेफ्ट साइड में जब ओपन माउथ है तो किस चीज का साइन होता है, ग्रेटर देन का। और यहां देखिए इस ग्रेटर देन के साइन पर ये इस प्रकार का चिन्ह लगा दिया गया, कर्व लाइन लगा दी गई एक। तो इस प्रकार का जब सिंबल साइन बन जाता है तो हम कहते हैं उसको नॉट लेस देन का, हम उसको कहते हैं नॉट लेस देन का, हम कह देते हैं नॉट लेस देन का। हम इस प्रकार लिख दें ये भाई नॉट लेस देन का, नॉट लेस देन का, ये कर दिया। तो हम इसको पढ़ेंगे 6 नॉट लेस देन 5, 6 नॉट लेस देन 5, कि 6 जो है वो छोटा नहीं है
5 से। 6 जो है वो छोटा नहीं है 5 से। तो ये हो गया नॉट लेस देन का। ओके, अब इसी प्रकार हमारा पॉइंट नंबर 8, ये जो साइन था हमारा, किसका साइन पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था क्लोज माउथ किस साइड है, लेफ्ट साइड में, और ओपन माउथ किस साइड है, राइट हैंड साइड में। तो मैंने बताया था जब लेफ्ट हैंड साइड में क्लोज माउथ होगा तो इट्स मीन वो किस चीज का साइन होगा, लेस देन का। और वही बात यहां पर कर रहा है, लेस देन के साइन पर वही कर्व लाइन उसकी तरह यहां पर दे दिया है भाई, ये लेस देन का साइन और ये कर्व लाइन आ गई। तो किस चीज का साइन होगा, ये नॉट ग्रेटर देन का, नॉट ग्रेटर देन का। ये देखिए हमने ये लिख दिया 5 एंड 6 दोनों के बीच में ये सिंबल दे दिया, तो हम कहेंगे 5 इज नॉट ग्रेटर देन 6, 5 नॉट ग्रेटर देन 6। 5 जो है वो 6 से बड़ा नहीं है, 5 जो है वो 6 से बड़ा नहीं है। अगला आ जाता है हमारा नंबर 9 पॉइंट। देखिए इस प्रकार का एक क्वाड्रिलेटर यूज होता है, इस प्रकार का एक क्वाड्रिलेटर यूज हो रहा है, तो इसको हम कह देते हैं स्क्वायर या क्वाड्रिलेटर के लिए यूज करते हैं, स्क्वायर या क्वाड्रिलेटर के लिए यूज करते हैं इस प्रकार का सिंबल। सभी साइड्स लगभग बराबर दिखाई दे रही है तो हम इसको स्क्वायर भी कह सकते हैं और क्वाड्रिलेटर भी। तो ये स्क्वायर और क्वाड्रिलेटर के लिए हमने कह दिया भाई स्क्वायर ए बी सी, स्क्वायर ए बी सी डी। ये भाई ये ए बी सी डी क्या है, खाली लिखते ए बी सी डी, तो हम क्या लिखते भाई, हमें लिखना पड़ता स्क्वायर ए बी सी डी, स्क्वायर ए बी सी डी, परंतु सिंबल के तौर पे ये हमने लगा दिया, इस वर्ड के स्थान पे ये स्क्वायर बना दिया यहाँ पे, तो शॉर्टकट में हो गया, तो स्क्वायर ए बी सी डी। और इसी प्रकार का क्या होता है, क्वाड्रिलेटर होता है। सभी आपको पता है, स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, पैरेललोग्राम हुआ, ट्रेपीजियम हुआ, सभी क्या है, क्वाड्रिलेटर्स हैं। क्वाड्रिलेटर्स की क्या है, अलग अलग टाइप्स हैं, तो वही चीजें हैं, क्वाड्रिलेटर सभी हैं। तो हम इस सिंबल को हम क्वाड्रिलेटर भी यदि यूज करना हो तो क्वाड्रिलेटर भी यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा जो 10th जो सिंबल आ गया वो आ गया इस प्रकार का भाई। और इस प्रकार की फिगर जब आप देखोगे तो किसकी मिलती है, हमेशा तकरीबन पैरेललोग्राम की। किसकी मिलती है, पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम की, जिसके अंदर अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं। आपको ऐसी फिगर रोम्बस की भी देखने को मिल जाएगी, परंतु रोम्बस में क्या देखने को मिलेगा, सभी साइड्स इक्वल मिलेंगी। तो हम इसको कह देते हैं पैरेललोग्राम। जहां पे पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटर की बात हो तो इस प्रकार का सिंबल हम बना देते हैं पैरेललोग्राम के स्थान पर। ये भाई हम लिख देते हैं पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटर लिखने की बजाय हम लिख देंगे भाई पैरेललोग्राम ए बी सी डी, भाई पैरेललोग्राम ए बी सी। ओके, और यदि ये ना लिखना चाहो तो इसके लिए दूसरा साइन और यूज होता है, ये देखो पैरेलल की दोनों लाइन और उसके साथ ये शॉर्ट फॉर्म में आगे का ग्राम लिख दिया जीएम। तो इसका भी यूज किसके लिए होता है, पैरेललोग्राम के लिए। मैं लिख सकता हूं पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पूरा ना लिख के इस प्रकार सिंबल लगाया, ग्राम लगाया और ए बी सी डी की पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो इस प्रकार आज के हमारे ये 10 सिंबल मैंने आपको बताए हैं। अच्छे से इनको आपने रिवाइज करना है, देखना है, चेक करना है। ये जीवन में कहीं ना कहीं आप आगे चलते जाओगे, लाइफ में डेली न डेली कहीं ना कहीं मिलेंगे। इन छोटी छोटी सिंबल्स का यूज हम बड़ी बड़ी बातों करने के लिए कर देते हैं। जहां इनको हम प्लस माइनस लिखना हो या समानांतर लिखना हो, पैरेलल लिखना हो, नॉट इक्वल टू लिखना हो, तो नॉट इक्वल टू इंग्लिश का वर्ड या हिंदी का वर्ड यूज न करके हम सीधा सिंबल लिख दें, तो सिंबल से अगला आदमी समझ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे बाकी बचे हुए जो साइन है वो फिर बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको, बढ़िया से बढ़िया साइन। सभी साइंस मैं चाहता हूं कि आपके ज्योमेट्री पोर्शन के हों या एल्जेब्रिक के हों या अर्थमेटिक के हों, सभी के सभी अच्छे से कंप्लीट हो जाएं। तो अगले वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे और आपको फिर बताने जा रहा हूं मैं। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देखें, और आगे आने वाले यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल श्याम सिंह SRDA मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से अपना बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको जल्द से जल्द, जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूं यूट्यूब के ऊपर, तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।